हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे रीजनिंग का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो इसमें दे रखा है 10 का संबंध 95 से, तो मैं बताना 12 का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस में 10/2। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, माइनस में 10/2 5 इक्वल टू आ गया कितना 95। ओके, तो अगर हम 12 का स्क्वायर करते हैं तो 12 का स्क्वायर माइनस 12/2, 12 का स्क्वायर होता है 144, घटा में ये 12/2 कितना होता है 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 138। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बनाए हुए घन में एल अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो अगर हम देखते हैं इस वाले के विपरीत हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला। इस वाले के विपरीत हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला। और क्यू के विपरीत हो जाएगा हमारा एल। ठीक है, तो आर के विपरीत हो गया एस, क्यू के विपरीत हो गया एल, और एन के विपरीत हमारा कौन सा हो गया ए। ठीक है, तो हमें बताना है एल के फलक वाले विपरीत कौन सा फलक होगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे 578, 577, 568, 543 और आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ठीक है, तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हम इसको अगर देखते हैं तो यहाँ पे आएगा हमारा, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस है 1 का। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, इनके बीच का डिफरेंस है 9 का। और इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, इनके बीच का डिफरेंस है 25 का। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस और 25 का डिफरेंस। तो ये किसका स्क्वायर है, ये है 1 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर। और ये किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो आगे किसका स्क्वायर आएगा, आगे आएगा 7 का स्क्वायर। ओके, तो अगर हम इसके अंदर, इस वाले के अंदर हम अगर 49 जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 9 और 3 कितना हो गया 12, 4 और 4 हो गया हमारा 8। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 4 4 8 और एक 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और 5, तो 5 ऐसे कैसे आ जाएगा। 1 मिनट, इनके बीच में डिफरेंस बता रखा है तो हमने जोड़ना नहीं है, हमें घटाना है। तो यहाँ पे हम इसको हटा के माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो यह आ जाएगा 413 में से 9 गया 4, तो 494 हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, 13 में से 4 गया और ये हो जाएगा कितना, 3 में से 4 गया 9, 13 में से 9 गया 4 और 5 में से, ये हमारा ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, यदि P का अर्थ है मल्टीप्लाई, Q का अर्थ है प्लस, R का अर्थ है डिवाइड बाय और S का अर्थ है माइनस, तो 56R 8Q 17S 42R 21P और 5 का क्या मतलब है, तो 56। R का मतलब क्या दे रखा है इसमें, डिवाइड बाय, यहाँ पे 8, Q का मतलब है प्लस 13, S का मतलब है माइनस 42, R का मतलब डिवाइड बाय 21 और P का मतलब है गुणा, और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, तो अगर हम इससे इसको काटते तो 7/56 जमा में 13 घटा में इसको इससे काट, ये आ गया 2 गुणा में 10। इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इसकी जोड़ करते हैं तो यहाँ पे आ गया 20 और घटा में 5 दूनी हो गया 10। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दे रखा स्टेटमेंट और कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष दे रखे हैं। ऑल टॉयज आर पेन, तो यहाँ पे ऑल टॉयज आर पेन। ठीक है, उसके बाद ऑल गेम आर पेन, मतलब सभी गेम यहाँ पे हम बना लेते हैं, तो सभी गेम्स भी क्या हैं, पेन हैं। ठीक है,
उसके बाद इसमें बता रखा है नो टॉयज़ आर गेम्स, कोई भी टॉय गेम नहीं है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। नो पेन्स आर गेम्स, नो पेन आर गेम, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि पेन गेम के अंदर हैं, ठीक है। सम टॉयज़ आर गेम्स, सम टॉयज़ गेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इसमें कोई रिलेशन नहीं दे रखा, तो ये भी ठीक हो सकता है हमारा। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, या तो पहला या फिर तीसरा हमारा ठीक हो सकता है, इन दोनों में से कोई सा भी ठीक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि टॉयज़ और गेम के बीच में कोई रिलेशन नहीं दे रखा आपस में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 एक प्रकार से समान हैं जबकि एक उनमें से असंगत है, उस असंगत शब्द का चयन कीजिए। ओस्लो, बेहत, पैसो और रियाल। तो अगर हम देखते हैं ये तीनों हमारी क्या हैं, ये तीनों हमारी करेंसी, अलग अलग कंट्री की करेंसी हैं, लेकिन ये हमारी क्या है, ये हमारी एक राजधानी मतलब कैपिटल है एक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। उस विकल्प का चयन करिए जो दी गई आकृति में सन्निहित है, रोटे घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इस वाली आकृति को किसी के अंदर देखते हैं तो ये वाली आकृति हमारी नहीं है, ये वाली आकृति हमारी नहीं है, ये वाली भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं तो हमारी आकृति बिल्कुल सेम टू सेम ये वाली यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यदि शब्द डायलेक्ट के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो डायलेक्ट है DIALECT, अगर हम इसको लेके आते टी, ए पहले, फिर आएगा सी, फिर आएगा ई, डी आएगा यहाँ पे डी, और फिर ई, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा फिर आई, फिर आएगा एल और फिर सी टी, ठीक है। तो अगर हम इनमें से देखते हैं तो सभी का स्थान चेंज हो चुका है, इसमें इसका स्थान चेंज हो गया, इसका भी स्थान चेंज हो गया, इसका भी हो गया, लेकिन टी वाला सेम टू सेम है यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब एक ही का स्थान बिना बदले हुए है, अपरिवर्तित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 85 कक्षा में 85 बच्चों की कक्षा में आरव की रैंक शीर्ष से छठे स्थान पर है। तो यहाँ पर ये बैठ गया छठे स्थान पर, मतलब इससे पहले कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, ठीक है। रोनी आरव से 7 रैंक नीचे है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। तो ये 13वें स्थान पर हो गया। तो नीचे से रोनी की रैंक कितनी होगी। तो अगर हम टोटल स्टूडेंट देखते तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, 35, और 35 में से अगर हम 13 घटाते तो हमारी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी रोनी की रैंक, और एक और जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। तो अगर 35 में से अगर हम 13 घटा दें तो हमारे पास कितना आता है, 22, और अगर एक और जोड़ दिया क्योंकि 2 बार आया है, 13 भी आया है और ये 35 के अंदर भी आया है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, तो हमारा आंसर आ जाएगा 23। ओके, ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं हमें ये बताना है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर देखते हैं तो हमारे पास इस वाले के अंदर कितने त्रिभुज आ जाएंगे, 3 त्रिभुज हो जाएंगे। और अगर हम स्क्वायर के अंदर देखना है तो स्क्वायर के अंदर हम क्या करते हैं, एक नंबरिंग डाल लेते हैं पहले, 3 4, ठीक है, तो 4 होगी। और अभी अगर हम क्या करते हैं, हम इनका कर देते हैं डबल, तो ये कितनी होगी, ये भी 8 होगी, 1 2 3 और 4, और ये कितनी होगी, ये भी 8 होगी। तो 8 + 8 प्लस कितनी होगी, 3, 8 8 16 और 3 19, ठीक है, ये होगी। अभी अगर हम एक और बड़ी वाली देखते हैं तो यहाँ पे ये बड़ी वाली ट्रायंगल, ये वाली हमारी रह रही है, ये वाली, ठीक है, एक ये होगी और एक हमारी ये वाली रह रही है, दोनों को मिला के। तो ये 2 ट्रायंगल और हो जाएंगे हमारी, ठीक है। तो इसका आंसर करते हैं कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 21। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11।
एक निश्चित कूट भाषा में सो इट बी को लोर कोर नोर के रूप में लिखा जाता है। इट इज़ डन को जोर कोर नो टोर के रूप में लिखा जाता है। बी यूअर सेल्फ को नोर जोर के रूप में लिखा जाता है। तो सो को किस रूप में लिखा जाएगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो अगर इट को हम इट से काट देते हैं तो हमारा कितना बचता है, हमारे पास बचता है कोर को हम कोर से काट देते हैं, ठीक है। बी को हम बी से काट देते हैं यहाँ पे, तो बी यहाँ पे है, ओके, और बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये रहा बी हमारा, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं कौन सा बच गया, नोर से हम नोर को काट देते हैं, तो सो हमें बताना है, तो सो का हमारा क्या हो जाएगा, लोर, ओके। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दे रखी है स्टेटमेंट और कंक्लूजन। इंडियाज़ लार्जेस्ट लेंडर बैंक हैज़ अनाउंस्ड दैट इट विल अलाउ कस्टमर टू एक्सचेंज 2000 रुपीज़ नोट्स विद ए, मतलब घोषणा की है कि वह ग्राहकों को 20,000 रुपये तक की राशि मांग पर्ची के बिना 2000 के नोट बदलने की अनुमति देगा। तो कंक्लूजन क्या है, नो विल, किसी को भी 20,000 से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं है। तो ये वाला गलत है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बता रखा है कि मांग पर्ची के बिना, ठीक है। तो सेकंड वाला ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा, 20,000 तक के विनिमय के लिए मांग पर्ची की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ओके। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में हिमाचल को LAHCMAIH लिखा हुआ है तो हमें बताना है मैग्नेटिक को क्या लिखा जाएगा। तो HIMACHAL हिमाचल को LAHCAMIN, मतलब उल्टा कर रखा है इसमें, ठीक है। LACHA और MIN, ठीक है। तो MAGNETIC, तो इसको हम क्या कर देंगे, GAM कर देंगे, ओके। और इसको CITEN, तो इस टाइप से हो जाएगा CITEN GAM, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, और ये हो जाएगा हमारा, ओके। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दे रखा है जस्सी, आकाश, गरिमा, नितिन, वैशाली और कैलाश एक गोल मेज के चारों तरफ केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। कैलाश गरिमा के बाईं ओर है। तो अगर हम इसमें बना लेते हैं, एक गोला बनाते हैं और इसके अंदर 6 व्यक्ति बिठा देते हैं, 6 ही है ना, हाँ ठीक है, 6 व्यक्ति बिठा देते हैं। तो कैलाश गरिमा के बाईं ओर, गरिमा को अगर यहाँ पे बिठाते हैं तो कैलाश इसके बाईं तरफ ही साइड हो जाएगा, तो कैलाश यहाँ पे आ गया। जो आकाश के विपरीत है, तो ये किसके बारे में बता रखा है, गरिमा के बारे में बता रखा है, तो गरिमा किसके विपरीत हो जाएगी, आकाश के विपरीत, यहाँ पे आकाश आ जाएगा, ठीक है। वैशाली आकाश और जस्सी के बीच है, तो वैशाली आकाश और जस्सी के बीच, तो वैशाली यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, और जस्सी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे बिठा लो चाहे यहाँ पे बिठा लो, ठीक है। तो जस्सी को हम यहाँ पे बिठा देते हैं, ओके। नितिन के बाईं ओर कौन है, तो नितिन के बाईं ओर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, गरिमा हो जाएगी, ओके। तो गरिमा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नितिन के बाईं ओर, नितिन के बाईं ओर तो गरिमा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। उस युग्म का चयन करें जो दिए गए दोनों युग्मों को समान पैटर्न का पालन करता है। तो इसमें दे रखा है एक मिनट, वो वाला क्वेश्चन दोबारा देखते हैं एक बार। इसमें बता रखा है
कैलाश गरिमा के बाईं ओर है जो आकाश के विपरीत है। तो कैलाश आकाश के विपरीत हो जाएगा। तो अगर हम दूसरा बना के देखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कैलाश गरिमा के बाईं ओर है, ठीक है, जो आकाश के विपरीत है। तो आकाश के विपरीत यहाँ पे आकाश आ जाएगा, ठीक है। तो इसके विपरीत हो गया ना, 1 2 1 2, ओके। वैशाली आकाश और जस्सी के बीच में है, वैशाली आकाश और जस्सी के बीच में, तो वैशाली यहाँ पे आ जाएगी और जस्सी यहाँ पे आ जाएगा और नितिन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नितिन के बाईं ओर कौन है? तो नितिन के बाईं ओर अभी कौन आ गई? अभी भी ये गरिमा ही है, ठीक है। तो गरिमा ही आएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्म का चयन करना। तो यहाँ पे GIK और यहाँ पे TRP। G होता 7 नंबर पे, I होता 9 नंबर पे और ये होता 11 नंबर पे, ये होता 20 नंबर पे, R होता कितने पे? 18 पे और P होता 16 नंबर पे, ठीक है। अगर हम इन दोनों को जोड़ करते हैं तो 20 और 7 27, 18 9 27 और 11 और 16 27। सेम टू सेम हमें आगे वाली देखने हैं। तो अगर NPQ देखते हैं और CEG देखते हैं तो N होता 14 नंबर पे और ये होता 3 नंबर पे, तो ये पहले ही कट गया। DW, D के कितने पे होता? 4 पे, ये होता 6 पे और ये होता 8 पे। W होता 23 पे, 23 और 4 27, U होता 21 पे, 21 और 8 ये भी ज़्यादा हो गया, 21 और 6 27 हो गया और ये होता 19 पे। तो 8 19 और 8 हो गया 27। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें दे रखा है उस वैन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के बीच संबंधों को सर्वोत्तम दर्शाता है। तो यहाँ पे बता रखा है स्नातक, प्रस्नातक और बहनें, ठीक है। तो इसमें बहनें हो सकती हैं, स्नातक और प्रस्नातक। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा B, ठीक है। ऑप्शन नंबर B, ये हो जाएंगी हमारी बहनें। इसमें से कुछ तो स्नातक हो जाएंगी, कुछ प्रस्नातक हो जाएंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। दाहिनी और निम्नलिखित कृतियों के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो यहाँ पे प्रतिबिंब लगा रखा है इस साइड, ठीक है। तो L का उल्टा ऐसे हो जाएगा, S का उल्टा ऐसे हो जाएगा और R का उल्टा हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। अगर हम इसमें देखते हैं, इसमें भी हमारा दे रखा है, इसमें अगर देखते तो ये नहीं है, S इसमें सीधा दे रखा है, S इसमें उल्टा दे रखा है, लेकिन ये भी ठीक दे रखा है, ये भी ठीक दे रखा है इस, लेकिन ये उल्टा कर दिया, ठीक है। सेकंड वाला अगर देखते हैं तो ये वाला हमारा आ जाएगा इस साइड यहाँ पे ऐसे, F हमारा इस साइड आ जाएगा और ये वाला हमारा इस साइड यहाँ पे आ जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो F हमारा बिल्कुल उल्टा कर दिया इसमें, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह की प्रस्तुति स्थापित करेगी। तो अगर हम इसको पूरा करते हैं तो ये आ जाएगी यहाँ पे इस प्रकार से और ये आ जाएगी यहाँ पे, और अगर इसको पूरा करते हैं तो ये आ जाएगी यहाँ पे इस टाइप से और ये हो जाएगी ये इस प्रकार, ठीक है। ये अभी पूरा हो गया। तो अगर हम इसमें देखते हैं इस वाले में तो कौन सा हो जाएगा? ये इस टाइप से बनी हुई है, कौन सी है? ऑप्शन नंबर C वाली, ठीक है। ये वाली आकृति बन जाएगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दे रखा है यदि स्ट्रोक को इस टाइप से कोडिट कर रखा है STROKE 23 17 यहाँ पे 13 10 और 9 इस टाइप से कर रखा है, ठीक है। तो हमें बताना चार्ज को किस टाइप से होगा, CHARGE चार्ज। तो S होता 19 पे, T होता 20 पे, R होता कितने पे? 18 पे, O होता 15 पे, K होता 11 पे और ये होता 5 पे, ठीक है। अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो कितना हो गया? 23 और 5 28। अगर इन दोनों के बीच का देखते हैं तो 17 और 11 कितना होता? 28। इन दोनों के बीच का 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। आगे 15 को अगर देखते हैं 15 और 13 28, 18 को देखते हैं 18 10 28, 20 और 8
और 19 और 9, ठीक है। तो हम सेम टू सेम करेंगे। 3 यहाँ पे आ जाएगा कितना 8, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा R 18 नंबर पे, ये आएगा 7 नंबर पे और ये आएगा 5 नंबर पे, ठीक है। तो वही सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा 23, 27 और 7, यहाँ पे आ जाएगा 21, R 18 और 8 10 हो जाएगा 28, ठीक है। उसके बाद ए का हो जाएगा यहाँ पे 27, ठीक है, यहाँ पे 27 हो जाएगा। H यहाँ पे हो जाएगा कितना 20, ठीक है। और अगर इसका करते हैं तो 25 और 3 28, तो यहाँ पे हो जाएगा 23, 21, 10, 27, 20, 25, 23, 21, 10, 27, 20, 25। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, YEM BHP, ये दे रखे हमें YEM BHP EKS HNV, आगे हमें बताना क्वेश्चन मार्क। तो Y होता है 25 नंबर पे, B होता है 2 नंबर पे, E होता है 5 नंबर पे, H होता है 8 नंबर पे, ठीक है। 25 और अगर 3 जोड़ते तो हमारा आ जाता है, ये भी 3 जोड़े बाद क्या आता है और ये भी 3 जोड़े के बाद आता है, ठीक है। EH 5 और ये हो गया 8, ये भी 3 जोड़ने पे आता है। M 13 नंबर पे होता है और ये 16 नंबर पे होता है। तो हम आगे 3 जोड़ना, 8 और 3 कितना होता है 11, यह आ जाएगा K। N 14 पे होता है, 3 जोड़ेंगे 17 नंबर पे आ जाएगा K Q। और V होता है 22 नंबर पे, अगर आप आगे हम देखते हैं तो कितना होगा 22 और 3 25 Y, तो K Q Y आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए।